था। हम लोगों में से अधिकतर की बात है, देखने को हम लोग सत्संग कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में करते नहीं। अर्थात जब यहां बैठे होते हैं तो लगता है सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जहां यहां से बाहर निकलते हैं, सत्संग के अनुरूप हम अपनी सोच को नहीं बनाते। अधिकतर की बात को बनाना चाहते हैं। हम लोगों की स्थिति उस हाथी की तरह समझो कि जो नदी के तालाब के किनारे जाता है, सूंड भर भर करके नहाता है, और जहां थोड़ा सा पलटा नहीं वापस मट्टी में गुलट्टियां मार देता है। यानी नहाना नहीं नहाना वापस बराबर होता है। ऐसे हम लोग यहां सत्संग करके निकलते नहीं हैं। वही मन की सोच, वही मन की दौड़, वही यूं कहो ढाना जिस प्रवृत्ति के साथ आज तक था। फिर क्या जो हम लोग ये सत्संग लेते हैं, कहीं तो इसको चित्त में ठहराने की हमारी चाह बननी चाहिए। बहुतों को इस अनुरूप देखते हैं, देख करके बड़ा अफसोस भी लगता है कि मान लो सत्संग करते करते 10, 20, 30, 40, 50 कितना साल बीत जाते हैं, लेकिन कुत्ते की गुम सी हालत, यूं टेढ़ी है तो टेढ़ी है। चाहे नलकी में डाल करके 10 साल छोड़ दो, निकालो वापिस वही टेढ़ी। सत्संग में हमेशा सुनते हैं कि हमारे अंदर दीनता समानी चाहिए, हमारे अंदर में दूसरे की निस्बत बुराइयां नहीं आनी चाहिए, किसी के अंदर की खामियां हमारी देखने की आदत छूटनी चाहिए। कहां पाते हैं? जो हमारा बोलने का, चलने का, रहने का तरीका जैसा का तैसा पाते हैं। मालिक बोलता अहम अंग से अपने आप को अलग करोगे तो मैं तुमको मिलूंगा। हम मालिक को चाहते ही, इसलिए अहम से अपने आप को अलग करना नहीं चाहते। ये कैसा मसला है, सोचना चाहिए कि जहां इतनी इस तरीके से घर से निकलना कोई आसान बात नहीं होती। बड़ी मुश्किल से निकल करके मालिक के दर तक पहुंचते, तो कहीं तो हमको वहां से कुछ ऐसा कि जो हमारी जीवन रेखा को तब्दील करे, यानी जिस सोच के साथ बढ़ रहे होते हैं जो कि गलत होती है, वहां से सही ट्रैक जो मालिक सुझाता है उस पर अपने कदम आगे बढ़ते दिखें तो लगे यहां सत्संग से कुछ फायदा हमें हासिल है।
अगर अब भी रात दिन हम जग की गुणना करते हैं, कब सुनते हैं सत्संग में कि रात दिन जग की गुणना करो? क्या प्रतीक एक मालिक के ऊपर हमारी नहीं होती? इतना आश्वासन मालिक जब बख्शता है जीवों को कि तुम बस मेरे को याद करो, तुम्हें और फिक्र करने की जरूरत नहीं। और अगर हम रात दिन वही जग की गुणना कर रहे होते हैं तो क्या इसका निष्कर्ष ये नहीं निकलता कि हमें मालिक के वचनों पे विश्वास नहीं, इसलिए हम अपने तरीके से उसको गुनते रहते हैं? तो फिर हम मालिक से चाह क्या रहे हैं? और मालिक कुछ बख्शेगा तो कैसे बख्शेगा? आज मालिक की तरफ से जो नसीहत कि आंख, कान, जुबान, 3 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लो, यानी जितना जरूरत उतना इनको बाहर का इस्तेमाल कराओ, अन्यथा पलट करके अंतर से मालिक से जुड़ो। हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं? परमार्थ की दात चाहते हैं तो कहीं हमको मालिक के वचनों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने से ही कुछ मिल सकता है। तब तो देखो, इन तीनों इंद्रियों को तो दुनिया के अंदर में ऐसे डोलाते हैं जैसे घड़ी का पेंडुलम कि 1 सेकंड स्थिर नहीं रहता। चाहे वो मसला हमारा हो चाहे न हो, हमें तो वहां पे आंख, कान और ये जुबान तीनों को लगाना ही लगाना। तो जरा सा विचार कि अंतर से वो मालिक के नाम की ध्वनि, जो मालिक बोलता 24 घंटे हमेशा हमेशा तुम्हारे अंतर में गाजती है, और वो मालिक की निज छवि जो हमेशा अंतर में हमारी समाई रहती है, उससे हम अपने आप को कैसे जोड़ पाएंगे? अगर नानक साहब की बात करें, क्या दिया उन्होंने कि इत से मोड़ उत को जोड़। इन इंद्रियों को इधर से मोड़ेंगे तो उधर जुड़ेंगे, इधर से नहीं मोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, उधर जुड़ने के कोई चांसेस ही नहीं होते। इसके लिए कबीर साहब ने साफ शब्दों में दिया है कि कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। मन तो एक ही है और एक ही जगह लग सकता है एक वक्त के अंदर। भावे सदगुरु भक्ति कर, भावे विषय कुमार। या तो मालिक की भक्ति में जोड़ दो इसको, या फिर दुनिया के भोगों में जोड़ो। और हम लोगों की फितरत या यूं को ख्वाहिश या यूं को तमन्ना भोगों के लिए ही रहती है, इसलिए हर वक्त हम इसे भोगों में ही जो लगाते हैं। इसलिए मालिक के चरण रस का हमें आज तक न तो अनुमान और न अनुभव। इतनी विचित्रता है, जरा सा सोचो। जो रास्ता मालिक हमको दिखाते हैं, सुझाते हैं, यानी आज रायश्री नाम की ध्वनि को या वो मालिक का निज स्वरूप हमारे अंतर यानी हमारे करीब, उसकी तरफ तो रुजू नहीं करते। और जो हमसे दूर, जिसके लिए दिया हुआ छलावा, मृग तृष्णा, उसके लिए कहां कहां दौड़ सारे दिन भर सरपट लगाते रहते। विचित्रता नहीं लगती?
अथक प्रयत्न करके किसी चीज के लिए आप दौड़ते हो, गारंटी नहीं कि वो आपके हाथ आएगी या नहीं आएगी। और इधर मालिक गारंटी देता है। फिर भी हमारी चाहत, यूं कहो कर्म या यूं कहो परिवर्तन, हम अपनी वृत्ति को नहीं दे पाते। आज अगर हुजूर महाराज की बानियां पढ़ते हैं, क्या दिया है? निज घट में खोज पिया को सची, क्यों भर में जगत उजाला रही। कि वो मालिक कुल रायस में दयाल, जो हमारा परम पिता है, हमारे घट के अंदर इस पार हम इस पार वो, फिर भी यहां आकर के चित करके उनको पुकारने में न जाने कैसी सकुचाहट है या कैसी मति भ्रष्ट है, समझ से बाहर की बात। और दुनिया के अंदर कितनी भाग दौड़ कर लो, वो हमें गवारा है। कोई बोले फलानी जगह, हाथ चल फलानी जगह। कोई बोले ठिकानी जगह, बोले हाथ चल ठिकानी जगह। बड़े आराम से तन को कष्ट दे करके, धन को खर्च करके भी हम वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन जो सहूलियत से मालिक की दया से कोई चीज मिल सकती है, जिसमें किसी तरीके की तन की काष्ठा नहीं, कोई धन खर्च नहीं, सिर्फ वृत्ति का फेर, वो हमसे नहीं बनता। ऐसी दशा क्या हमको अपने लिए उचित लगती है? या फिर यूं कहो, फिर हमने रायसुई मत से अपने आप का संजोग क्यों दूर है? या तो और कोई खैरात के बतौर बख्शिश कुछ बख्शी नहीं जाती कि जिसको हम समेटने के लिए रायसुई मत में अपने आप को हम जोड़ पाए। यानी धन, दौलत, विषय भोग, कुटुंब, परिवार, संपत्तियां, ये तो मालिक ने यूं कहो परमार्थ के रास्ते में विघ्न कारक है, ये मालिक नहीं देता। फिर हमारे जुड़ने का तात्पर्य सिर्फ एक रह जाता है, परम पिता रायसुई दयाल से अपने आप को कनेक्ट कर। तो फिर असली मुद्दा जो मालिक गाहता है, उसके लिए कई अंतर की धारणा, और जो इंद्रियों के ऊपर में मालिक ने हमको दिया कि आंख, कान, जुबान को मालिक के नाम में लगा, कि आंखों को दर्शन रस, कानों को सत्संग का शब्दों का रस, जुबान को मालिक प्रसाद चरणामृत का रस। क्यों बकबक करना? जुबान को इस्तेमाल करेंगे, मालिक के गुण गाने में करेंगे, रायसुई नाम को टेरने में करेंगे, फिजूल की बकवास करने में क्यों करेंगे? इन कानों को दुनिया की फिजूल की चर्चा सुन करके अपने मन को, यानी अपने हृदय को, या यूं अपने घट को क्यों मलिन करेंगे? उसके जगह सत्संग की चर्चा, मालिक की चर्चा सुन के हृदय को निर्मल क्यों ना करेंगे? आज इन आंखों को इधर क्या उधर क्या हो रहा है, ये सब देख करके मन की चंचलता क्यों लाए? क्यों नहीं अंतर की आंखों से उस परम पिता का दीदार करें, या बाहर में अपने गुरु का दीदार करें? लेकिन जैसी सत्संग शुरू में बात की, चाहत में, या यूं कहो चाहत में कमी, इसलिए इस तरीके से हम अपने आप को सिर्फ बाहर में ही लगाए रखना पसंद करते। न जाने कौन से भाग हैं, दूर का भाग कह दो कि बरबस खींचे चले जरूर आते हैं सत्संग में, यानी सत्संग करते जरूर है लेकिन करते नहीं है। यानी देखने मात्र को हम लोग सत्संग जरूर करते हैं, लेकिन अपनाने की तरफ में नहीं करते। और ऐसे ये जो हमारी जिंदगी, जिस रवैये से हमने अपने आप को आगे बढ़ाना कबूल कर रखा है, ये हमारे परमार्थ को मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं। एक एक मालिक के कौल को अगर यूं समझो कि मेरे लिए दिए मालिक, तो कहीं तो हमको अपने ऊपर ठिठक करनी चाहिए।
जैसे स्वामी जी महाराज ने दिया है, तज आलस निद्रा काहिली तू लगन लगा ले शब्द की। शब्द की लगन अंतर समानी चाहिए। शब्द कहो यानी रायस्वी नाम की धुन, जो कि अंतर में जैसे भी बात की हर वक्त 24 घंटे गाजती है। एक ख्वाहिश की, मुझको तो उसको सुनना, मुझको तो उसको हासिल करना। तो क्या उसके लिए ये आलस, नींद, प्रमाद, सुस्ती, क्या इनसे छुटकारा नहीं पा सकते अपन? सच कहा जाए, कहीं ना कहीं हमारी चाहना में कमी, क्योंकि आलस, निद्रा, काहिली जिनको कहते हैं, अगर यहां दुनिया का मसला हो तो हम इन तीनों को तसने में देर नहीं करते। उस वक्त ये आपके ऊपर हावी क्यों नहीं होती? जैसे मानो आज आपके घर के अंदर में कोई भी एक अनुष्ठान होता है, शादी, ब्याह और भी कुछ भी, उस वक्त आप कैसे अपने आप को चेतन पाते हो? नींद, भूख सब चस देते हो, उस काम में इस तरीके से जुट जाते हो कि बस इसको तो बखूबी पूरा करना। क्या ये हमारा परमार्थ का मसला उससे कहीं भारी नहीं? अरे उधर अगर हम कुछ कमी भी छोड़ देंगे तो उससे कुछ नहीं बिगड़ना। अगर इसमें कमी छोड़ दी यानी परमार्थ कमाने में, तो निश्चित मान लो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत कुछ बिगड़ जाए कहने का तात्पर्य जन्म का फेर पड़ सकता है। जन्म यानी कितने कष्ट और कितने कलेश सहने पड़ सकते हैं, वो गवारा है। क्या ताज्जुब की बात। एक तरफ तो हम अपने आप को समझदार, बढ़िया यूं को बड़का समझदार, कोई हमारी समझदारी के ऊपर जरा से उंगली उठाए लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाए, और एक तरफ इतनी नादानी, इतनी बेवकूफाना हरकत करते हैं कि यूं समय को, हां जा रहा है तो जाओ, कल हम 20 के थे, आज 40 के हैं, कल 60 के होंगे। हमारी वो हरकतें, वही बेवकूफाना ऐसे हमारा चलता है। वारे समझदार इंसान, जब अंत घड़ी आएगी, धर्मराज के सामने जाएंगे, उस वक्त हिसाब होगा। तब क्या किया कि जगत की भाड़ के अंदर में हमने अपने आप को ठेला, या संतों की शरण मिलकर के हमने भक्ति कमाई? कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, और जिस अनुरूप कर्म करेंगे जवाब तो वही है, यानी नतीजा उस अनुरूप भुगतना पड़ेगा। इसलिए सत्संग में आए हैं, यानी सत्संग करते हैं तो उसको करो, यानी जो कुछ सुनते हैं उसको अपने साथ जोड़ो, तो हमारा सत्संग करना सफल होता है। और नहीं तो निश्चित तौर से नादानी है, समय जा रहा है, किसी का न थमाना हमारे लिए तो नहीं। जिसके लिए और दिया हुआ है कि कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही का, जो दिन आज का है वो वापिस कल नहीं आने वाला। चेत सके तो चेतियो मीच रही है का, अगर चेतना है तो अभी चेत लो, कल तो आंखें बंद हो जाएंगी, यानी फिर कोई सुध लेने वाला भी नहीं। और जो समय रहते अपना काम बना लेता है वही समझदार कहलाता है, और नहीं तो निश्चित तौर से मूर्खों की जमात के अंदर में हमको भी शुमार किया जाए। करूं आरती राधा स्वामी तन
सभी आरत करे, सन्मुख दर्शन पाए। राधा स्वामी दया करे, दीना अगम लगा। हंस सभी आरत करे, सन्मुख दर्शन पाए। राधा स्वामी दया करे, दीना अगम लगा। अनवद धुन घंटा बजे, संग बजे मेरे दर्द। ओंकार मंडल बंदा, मेघनाथ नाथ गर्जन। अनवद धुन घंटा बजे, संग बजे मेरे दर्द। ओंकार मंडल बंदा, मेघनाथ नाथ गर्जन। सोन मंडल धुन सारंगी, इंगली बजे अनूप। कोट बांध छविरों में एक ऐसा पुरुष स्वरूप। सोन मंडल धुन सारंगी, इंगली बजे अनूप। कोट बांध छविरों में एक ऐसा पुरुष स्वरूप। कमलन की प्यारी बनी, बाण करे गुंजारे। एक सिंहासन बैठ कर देखें पुरुष समान, कमलन की प्यारी बनी, बाण करे गुंजारे। एक सिंहासन बैठ कर देखें पुरुष समान, दीन बांसुरी सुरी मधुर धुन बजे पुरुष मधुरे। सुन सुन हंसा मगन होए, दिए अमीरत मोर। दीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरुष मधुरे। सुन सुन हंसा मगन होए, दिए अमीरत मोर। रंग महल सतपुरुष का शोभा अगम अपार। हंस जहाँ आनंद करे, देखें विमल बाण। रंग महल सतपुरुष का शोभा अगम अपार। हंस जहाँ आनंद करे, देखें विमल बाण। अब आरत पूरण भई, मन पाया विश्राम। राधा स्वामी चरण पर कोट कोट प्रणाम। अब आरत पूरण भई, मन पाया विश्राम। राधा स्वामी चरण पर कोट कोट प्रणाम। करूं आरती राधा स्वामी
मन सुरत लगाए, हाल बना सत शब्द का अलख जोत फहराए, करूं आरती राधा स्वामी तन मन सुरत लगाए, हाल बना सत शब्द का अलख जोत फहराए। देखिए, दुनिया के मसले से परमार्थ का मसला एकदम भिन्न होता है। दोनों को कभी आपस में किसी एक तरीके से जोड़ करके देखना ही नहीं चाहिए। दुनिया में तो देखो खैरात भी बढ़ती है, लेकिन मसला जहां परमार्थ का, यहां कोई खैरात का नहीं। यहां तो करो और पाओ। करना चाहे झूठा ही सच्चाई है, करना पड़ेगा। दुनिया के मसले में हो सकता है कि बाप की बेटे संपत्ति बेटे को मिल जाए, बेटे की संपत्ति परपोते को मिल जाए, लेकिन जहां मसला परमार्थ का है, कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, भक्ति का अधिकार जो भक्ति करेगा उसी को मिलता है। यानी भक्ति की न्यामत, दौलत, खजाना। यहां हम सोचो अपनी किसी भी संपत्ति के ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा भी कर सकते हैं, लेकिन उस मालिक के ऊपर अपना हक जताने के लिए यहां न कोई कोर्ट है, न कोई कचहरी है, न कोई मुकदमा है। यहां तो सीधी सीधी बख्शिश होती है गुरु के जरिए से। गुरुमुक्ता साथ में जो भक्ति करता है, ऐसे शिष्य होते हैं। अगर हम भक्ति के मुंतजिर हैं, यानी उस न्यामत के मुंतजिर हैं, झोली फैला करके उस दाता के सामने आओ, मालिक बख्शिश करता है। और इसके लिए किसी के लिए कोई मुमानियत नहीं। कोई भी अपने आप को प्रस्तुत करे, न्यामत ले। इसके लिए कहीं ऐसों को, यानी जो गुरुमुक्ता के साथ जुड़कर भक्ति की दाद चाहता है, मन से, इंद्रिय भोगों से, नश्वर संसार से पीछा छुड़ाना पड़ता है। यानी इनके आधार को छोड़ करके एक परमपिता रायस्वामी दयाल का आधार मजबूत करना। मजबूत करने का मतलब यहां के खंभे, उसको भक्ति रस से सींचा जाता है, यानी अपने आप को छीजा जाता है, गलाया जाता है, यानी अंग प्रत्यंग तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। तब कहीं जाकर के सूक्ष्मता बनती है, और तब कहीं जाकर के सूरत शब्द को कह पाती है। ये जो स्थूलता हमने अपनी बना रखी, जो कि हम लोगों को अच्छी लगती है, इतना लंबा चौड़ा हमारा परिवार हो, इतनी लंबी चौड़ी हमारी जायदाद संपत्ति हो, और इतना इसमें मैं मोटा बनकर के बैठा हूं, ये परमार्थ के लिए मुमकिन ही नहीं कि ऐसी परिस्थिति में आपके करीबी मालिक आपको दिखलाई दे। यहां तो जो जग से अचाह बुझाता है, एक चाह सिर्फ परमपिता रायस्वामी दयाल की रह जाती है, अंतिम क्षण तक। तब कहीं जाकर के मालिक हमारे करीब आकर के भक्ति की दाद से नवाजता है। और अगर वो चाहत है तो जीते जी अपने आप को चेतन बनाओ। मरने के बाद की बातें नहीं होती, जीते जी अपने आप को चेतन बनाओ, और चेतन अंग से चेतन की चाहत करो, तो मालिक चेतन की बख्शिश करे। यानी हमारे घट में स्वयं शब्द रूप से आंसर है। तभी सत्संग से जुड़ना, रायस्वामी नाम को गहना और परमपिता की भक्ति में जुड़ना सुफल होता है। और अगर ये नहीं किया तो मान लो कुछ भी नहीं।
और अगर ये कर लिया और कुछ नहीं किया, सब कुछ कर लिया। इतनी अनमोल नियामत परमपिता रायासु विद्याल की भक्ति होती है। इसलिए उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए, बरतनी नहीं चाहिए। यानी एक लम्हा भी गफलत में सत्संगी होकर के गमाना नहीं चाहिए। हर वक्त चेत और होश होना चाहिए कि ये नर्तन मालिक ने जब से शरण में लिया है, मालिक के निमित्त, यानी उनकी भजन बंदगी, सेवा शुश्रूषा में लगे, बस एक ही चाहते। तब कहीं हमारा नर्तन धरना, मालिक की शरण से जुड़ना सार्थक होता है। नहीं तो निश्चित मान लो अनर्थक है। हे स्वामी उदार हे मालिक अब दया कर, अब बगैर दया के गुजारा है। और उस दया के इस तरीके से मुंतजिर हूं जिसके लिए अपने ग्रंथों में दिया है। जैसे पपीहा स्वाद की बूंद के लिए तरसता है, हर वक्त पिया प्यारे पिता प्यारे, पिया प्यारे पिता प्यारे, एक ही टेर लगा। और जब तक वो न मिले, चाहे न मिले तो प्राण गंवाना मंजूर है, किसी और चीज से उस चाहत को शांत करके चुप हो जाओ, ये मंजूर कतई नहीं। हम लोगों की कैसी दशा हम नहीं जानते कि हम सत्संग के लिए कितना अंतर से यूं को व्याकुल होते हैं, किस तरीके से इस दुनिया में अपने आप को रमा करके शांत, बल्कि यूं कहो आनंद की स्थिति में पाती। जैसे एक हमारे गुरुचंद भाई को देखो, कितने भंडारे गए, कोई फर्क नहीं, आराम से, हाँ आराम से फॉरेन में बच्चों के साथ हैं, भंडारे छूटने जाए, सत्संग जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्या चाहना का सुख। और शब्दों का खेल हम इस तरीके से करते हैं जैसे न जाने हमारी कितनी आश की मालिक है। हमसे मालिक कभी दूर ही नहीं होता, हर वक्त हम मालिक को ही याद करते हैं। जरा सा एक बताओ, अपने दिल पे हाथ रखो, कबूल करो, अगर मालिक के आधार को इतना पाया है तो क्या सत्संग की, दर्शन की, सेवा की ये चाहना है क्या उस चाहत से पूरी हो जाती, या वो चाहत जो हर वक्त मालिक हमारे साथ, उनकी तरफ हमको दौड़ लगवाए। आज हम और दुनिया के अंदर में 56 तरह के काम ले लेकर के दौड़ करते रहे तो उनमें कहीं कमी न रह जाए हमारी अटेंडेंस में, लेकिन सत्संग भंडारे वहां हमारी अटेंडेंस कोई खास बात नहीं। और भी कई महानुभाव हमारे बीच बैठे, क्या नाम ले लेकर के कौन सब बैर मानेंगे। ये हमारी कमी का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है परमार्थ के प्रति रुचि में। और ये परमार्थ के प्रति रुचि कहो या यूं कहो अरुचि कहो,
हमारे जीव के लिए, सुरत यानी आत्मा के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज है। फरियाद पुकार तो दाता से ऐसी करनी चाहिए, नजरों के तले जगह दीजिए। बस मालिक तुम्हारी नजर की शरण में अपने आप को पाऊं, ऐसी दया करो, ऐसी ठौर मेरे को बख्शिश करो, तुम्हारी नजर से अलग हटूं, मुझे वो ठौर पसंद नहीं, रहना ही नहीं, जाना ही नहीं। ऐसी चाहत बननी चाहिए। तब कहीं जाकर के हर वक्त अंतर से के जो अभी बात कर रहे थे, पिता प्यारे पिया प्यारे, हमारे उठते हैं। और जब ऐसी हिलोर अंतर से उठेगी, वो मालिक कोई अंधा बहरा सुझा ऐसा थोड़ी नहीं दिखता उसको। ऐसी सूरत को ठीक खींच करके अपनी नजरों के तले लाता है और भक्ति की नामत से निहाल करता है। काश ऐसा हमारे ऊपर रंग चढ़े और इस तरीके की व्याकुलता हमारे चित्त से हो, तब लगे यहां रहस्यमत हमारे काम आया, यानी उसके जरिए से हमने कहीं अपनी मुक्ति को अपने करीब पाया, जीते जी मरने के बाद। अब तेरी दया और
कीजिए। स्वामी जी महाराज ने बार की किताब में दिया हुआ। यहाँ तो दुनिया का व्यवहार ऐसा है कि कोई भी आकर के बातों की भक्ति तो कर ही जाती है, उसमें कुछ लगता नहीं। लेकिन आगे दिया है कि बातों की भक्ति से जीव का काम नहीं बनता। ये बातों से ये दुनिया चल सकती है। हमारी जहां परमार्थ की जो गति कहो या यूं कहो जो मंजिल है वहां तक की दूरी को ये बातों से नहीं नापी जा सकती। जैसे किसी से बात करो, सब मालिक आपका ही है, हमारा है क्या? ऐसा जवाब आता है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन उसमें से जरा सा कुछ भी मालिक अगर चाहे, हमारा टाका टूट जाए, वहां से चित्त नहीं हट सकता, यानी उसको भेंट नहीं दे सकता। बजाय इसके वहां यूं कहो रंजिश बांध देंगे, द्वेष बांध देंगे, सत्संग से नाता ये कबूल होता है। अब जरा सा विचार को कहीं ऐसी अपन भक्ति कर रहे होते हैं तो क्या वो ठौर मिल सकती है, यानी नजरों के तले वाली? जैसे एक कड़ी आई, सर्वस्व करूं तेरे अर्पण। अगर हम सही में सत्संगी अपने आप को मानते हैं, जो कुछ भी हमारा होता है वो हमारा न होकर के मालिक का बन जाना चाहिए। सर्वस्व में देखो, तन मन धन, अपना कुटुंब परिवार, यानी जहां जहां भी हमारी वृत्ति धसी होती है वो सब कुछ मालिक के भेंट हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ विचार करके देखो, मालिक इनको लेकर के क्या करेगा, कहां रखेगा, और वो क्या मालिक के काम की चीजें होती हैं? मालिक हमारा उनमें जो यूं को अंतर में रग रग में हमारी जो तवज्जो की डोर धसी है, जिसके जरिए से हम लोग रात दिन अपने आप को वहां पाते हैं, वहां से निकासी मालिक दिलवाना चाहते हैं कि वहां से हमारी तवज्जो की डोर हटे, मालिक के चरणों में जुड़े। इसलिए मालिक को भेंट के स्वरूप कबूल करते हैं। जैसे किसी एक राजा की निस्बत ऐसा दिया हुआ है किस्सा कहानी, कौन से राजा का मुझे याद नहीं आ रहा, कि उसकी यूं को पूरी तरीके से तल्लीनता अपने राज परिवार के प्रति पूरी तरीके से समाई। उससे कहा गया, कोई आया उस समय जो एक प्रचलन था, बोलो सबको दान दिया जाता था, क्या चाहिए? बोला तेरा राजपाट दे दे। और उस वक्त ऐसा होता था कि कुछ कह दिया उसको खरा उतारना जरूरी होता था, यानी प्रतिज्ञा के बतौर। और ये जानते थे कि प्रतिज्ञा टूट गई तो निश्चित तौर से मेरा अस्तित्व खत्म। तो राजा ने क्या किया, सिंहासन छोड़ के उतर गया है, महाराज लीजिए आपको सौंपा। अब जरा सा सोचो, जो साधु था वो उस राजपाट का क्या करता? उसने कहा कोई बात नहीं, अब ये मेरा हो गया, अब मैं आज से इसको इसके आपके नियुक्त करता हूं, इसकी देखभाल का जिम्मा आप। और उसके बाद से उसी राजा ने उस राज्य का प्रभार संभाला, लेकिन उसमें से मैं हट गया, जीते जी मुक्ति हो गई। उनका है, मैं तो सिर्फ करता हूं, और उनके कर्म को मुझे पूरे तरीके से खरी तरीके से करके निकलना है, उसमें कमी नहीं छोड़। क्या मालिक हमको इस तरीके की नसीहत नहीं देते कि अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार को, अपने उत्तरदायित्व को फर्ज समझ करके मालिक को याद करके निर्वाह करो, चित्त उसमें मत रमाओ। क्या हमको यह नहीं समझ में आता कि अगर इस तरीके से किया जाएगा, वहीं रहते हुए जहां हैं जीवित मुक्ति हासिल कर। लेकिन
हमें उनके वचनों को अक्षरशः पालना, ये हमको अपना धर्म समझ में आना चाहिए। उसके बाद उसमें किंतु या मैं या कुछ इधर उधर खोट ये जहन में नहीं आनी चाहिए। अगर हमने अपने आप को गुरुमत से जोड़ा है और हम अपने आप को उनका शिष्य मानते हैं, तो ये तो होता है भक्ति का रवैया या तरीका। और जहां हम अपनी ही सोच, अपनी ही समझ और उसी के दरमियान अपने आप को जकड़े रहना पसंद करते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं। और कुछ भी मांग लो मालिक, ये मत मांगो। और कुछ है क्या अपने पास? एक बंधन के अलावा हमारे पास क्या है? और तो जो चीज है सारी यहीं की है देनी। चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो तो कौन सी वो हमारी है? ये शरीर चाहे हमारा हमको बाहर दिखता हो, लेकिन ये कौन सा हमारा है? ये तो किराए का मकान है। इसके जरिए से जो हमने मन के साथ अपनी जकड़ बना रखी है वो हमारी होती है। मालिक वो चाहता है हमसे। अब उसको भी अगर हम मालिक को देने में पीछे अपने आप को पाते हैं, ये तो नहीं कर सकता, तो सीधी सी बात है हमको जकड़ से अलग नहीं होता। यानी उसी कैद खाने में दम घुट घुट करके मरना पसंद है, लेकिन मालिक की दया से जो यूं को खुला वाता है, इधर खुल करके सांस ले सके, आजादी से उड़ सके, हमको कबूल नहीं करता। और ऐसे जीवों के लिए यह मृत्यु मंडल बनाता है, या यूं कहो नरक है शब्द है कि जहां रह करके रात दिन की यंत्रणा, दुख कलेश भोगो और संताप के साथ हर वक्त की त्राही त्राही बचा। एक सुख की राह मालिक बख्शना चाहते हैं। अगर सच्चे दिल से पुकार करो, हे स्वामी उदार दया करो, तो निश्चित तौर से मालिक उसके हर कष्ट को निवारण करते हैं, यानी वहां से निकाल करके अपनी शरण के ठौर बख्शते हैं। ऐसी कुछ अद्भुत लीला संत मत राय सुमत में हमारे गुरु के जरिए, यानी साकार मालिक के जरिए से जीव को मिल सकती है। कोई चाहे मेरी सूरत चढ़े ऊपर घट में, मेरी सूरत चढ़े ऊपर घट में, मन पार करो घट में, मन पार करो जग में, संत देश पाओ मठ में, संत देश पाओ मठ में, वहाँ पर मुझको आशा दीजिए, संत देश पाओ मठ में, वहाँ पर मुझको आशा दीजिए, स्वामी उदार दया कीजिए, मुझको भी अपना लीजिए, नगरों के तले जगह दीजिए, अमृत से मन स्रोत भेजिए, नगरों के तले जगह दीजिए, अमृत से मन स्रोत भेजिए, पद अलख गम को पार करो, पद अलख गम को पार करो,
तेरा ही गुणगान करो, मुझे निर्मल को चरण शरण दीजिए। नित तेरा ही गुणगान करो, मुझे निर्मल को चरण शरण दीजिए। स्वामी उदार दया कीजिए, अब मुझको भी अपना लीजिए। नजरों के तले जगह दीजिए, अमृत से मन स्रोत भेजे। नजरों के तले जगह दीजिए, अमृत से मन स्रोत भेजे। देखिए जैसा मालिक ने बयान किया है कि जो हमारा देश सत्य देश है, वहां किया हुआ है अनायास भोगों की प्राप्ति। अनायास भोग में किसी तरीके का कोई भी कर्म हमको नहीं करना पड़ता है और भोग स्वतः हमको मिलता है। जरा सा सोचिए, अगर इतनी सहूलियत से, अगर उस तरीके से अगर हमको हर चीज हासिल हो, तो यहां इतनी मालिक से दूरी के साथ इतनी रात दिन की अथक परिश्रम, मेहनत, भाग दौड़ क्यों हमें पसंद आनी चाहिए? और क्यों उस मालिक को बिसर करके इस तरीके से अपने आप को यहां अपनी रुचि से जोड़ना चाहिए? थोड़ा सा मन की सोच को परिवर्तित करें, शांति से बैठो, आलसी बात। क्या कष्ट है इसमें? समस्या को बाहर से हटा करके अंतर मालिक से जोड़ो। अगर इतने से अगर उसकी प्राप्ति होती, यानी परमपिता रहस्य, और क्या चाहते हैं? लेकिन ना, ये तो हमको गवारा ही नहीं कि थोड़ा सा ऐसे बैठ जाए। दुनिया में अड्डेबाजी करने के लिए 4-6 घंटा बैठ सकते हैं, आज पिक्चर हॉल में जाकर के 3 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन मालिक के नाम में वो 20 मिनट की, आधी घंटा की, घंटा, न जाने कौन सा पहाड़ टूटता है, बैठना चाहिए। दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, साल, उस दाता को विचार के अपन निकाल सकते हैं, लेकिन ना, अपनी बीवी, बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन दौलत में उसको बिसर कर उजड़ जाएंगे सारे, आकाश हो जाएगा। दाता को बिसर के कोई आकाश नहीं होता हमारे। कैसी अच्छी सोच हमारी ना। कहीं तो अपने आप को जागरूक करो कि किस चीज से अपने आप को जोड़ करके, यानी निरर्थकता से, इस जिंदगी को, यानी अनमोल नर्तन गमा रहे हो यार। थोड़ी सी उस अपने प्रति, थोड़ी सी यानी सुर्त, यानी आत्मा की भी खबर लो, अपनी खबर लो, और उसके परमपिता मालिक रहस्य विद्याल की भी खबर ले लो, शुद्ध कर लो, तो क्या निहाल नहीं हो जाओ? ये नर्तन पाना सार्थक नहीं हो जाएगा? और सत्संग लेने का, मालिक के दर तक आने का एक ही ध्येय होना चाहिए कि अंतर को चेत कर रहे हैं। ये गफलत जिसके जरिए से हम रात दिन अपने आप का नुकसान करते हैं, बस बहुत करिए, अब और नुकसान अपना नहीं करें। अब अगर ये कर्म भी करने हैं मालिक के हुक्म से, हर वक्त मालिक को याद करते हुए करते, बगैर आदेश और उनको भी सर करके कतई नहीं करना, चाहे दैहिक के ही नित्य कर्म क्यों न करना। दैहिक के नित्य कर्म है खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, मलमूत्र त्याग करना, सब।
वो भी मालिक की याद के साथ करेंगे और काम तो बहुत दूर दूर की बात है। ये जिंदगी का जीने का एक सत्संगी का तरीका होना चाहिए। और जो ऐसे अपनी जिंदगी को जी लेगा, निश्चित तौर से उस परमपिता राय स्वामी दयाल को अपने करीब पाएगा, साकार से अथवा निराकार तरीके से। राधा बार बार